यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की आज एक खास मकसद के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। बस किसी भी तरह रूस से चल रही युद्ध को रोक दिया जाए। और क्योंकि अमेरिका यूक्रेन पर दबाव ना बना पाए, जैसा हमें पिछली बार देखने को मिला था, इस बार कई बड़े नेता उनके साथ इस मीटिंग में शामिल होंगे। 16 तारीख के दिन की इस मुलाकात में ट्रंप ने पुतिन के कहने पर जेलेंस्की को बुलाया है कि जेलेंस्की आओ, और जो पुतिन ऑफर देकर गए हैं उसके बारे में सुन लो कि ये क्या कहकर गए हैं। तो जेलेंस्की इस बात के लिए पहुंच चुके हैं, यानी कि अमेरिकन आएंगे यूक्रेन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये वही चीज है जो ट्रंप और पुतिन पहले से डिसाइड करके बैठे हुए हैं। अमेरिकन आएंगे यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन की माइनिंग होगी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, ईयू और नेटो के टॉप लीडर्स उनके साथ इस बातचीत में शामिल होंगे। सबका एक ही मकसद है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को किसी भी तरह रोका जाए। अब यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में आमने सामने बैठेंगे, लेकिन मुलाकात से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के हाथ से मिठाई की थाली छीन ली है। साफ कह दिया कि क्रीमिया वापस लेने का सवाल ही नहीं है और नाटो की मेंबरशिप भी भूल जाइए। यानी मुलाकात शुरू होने से पहले ही जेलेंस्की को झटके पर झटका मिल गया है। मतलब पूरी यूरोप की लीडरशिप वहां मौजूद रहेगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग से जंग रुक जाएगी, क्योंकि पुतिन ने अलास्का में ये बात कही थी कि कहीं यूरोप इस बातचीत को सबोटाज ना करे। देखिए, तो ये डिमांड्स रखी गई हैं पुतिन की तरफ से, वो ऐसी डिमांड्स हैं जो ना जेलेंस्की मान सकता है, ना यूरोपियन यूनियन, ना ही अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की अगर चाहें तो ये युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन उनका इशारा है कि इसके लिए जेलेंस्की को कुछ समझौते करने होंगे। जब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने पहुंचकर जो ट्रंप को कहा, ट्रंप बस उन्हीं के कहे हुए काम को कर रहे हैं। पुतिन फिर से एक बड़े लीडर बनकर दुनिया के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि रूस को डोनबास और क्रीमिया का कंट्रोल देना, और फिलहाल वो नेटो का सदस्य बनने की ना सोचें, क्योंकि रूस यूक्रेन की नेटो सदस्यता को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। क्योंकि पुतिन ने जो सबसे बड़ी डिमांड रखी है वो सेम सिक्योरिटी गारंटीज जो नाटो दे रहा है यूक्रेन को, वो बोलता है मुझे भी वो गारंटी चाहिए। आप यूक्रेन को तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मेरी गारंटी के बारे में कौन बात करेगा। यानी कि पुतिन ने अब चेस खेलनी शुरू कर दी है वेस्ट के अंदर। फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस में, और साथ में पूरा यूरोपीय यूनियन को ले गए हैं, क्योंकि ट्रंप की शर्तें ही कुछ ऐसी है कि यूरोपीय यूनियन को ज्यादा खटक रही है, इसलिए यूक्रेन का साथ देने गए हैं यूरोप के देश। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद। और इस पर गहरी नाराजगी जताता है, लेकिन जेलेंस्की का भी एक अपना पक्ष है। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि शांति हो, लेकिन ऐसी जिसमें रूस पर हमला ना कर सके। उनकी जब बात आती है तो याद आता है कि कहीं पहले की तरह जाकर ट्रंप इन्हें दोबारा तो नहीं धमकाएंगे, इसलिए जेलेंस्की अपने साथ यूरोप के कितने बड़े बड़े नेताओं को लेकर पहुंचे हैं। इस बार यह अपने आप में चर्चा का विषय बना है। उनका कहना है कि हम सभी की एक मजबूत इच्छा है कि युद्ध जल्द और भरोसे के साथ खत्म हो, लेकिन शांति ऐसी होनी चाहिए जो टिके, सिर्फ नाम की ना हो। जेलेंस्की ने पुराने समझौतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी हमें क्रीमिया और डोनबास का एक हिस्सा छोड़ने पर मजबूर किया गया था, और रूस ने उसी को अगली जंग की तैयारी का मौका बना दिया। उन्होंने 1994 की सुरक्षा गारंटी का भी जिक्र किया, जो कागजों में तो थी, लेकिन वक्त आने पर कोई काम नहीं आया। कहां पे है रशिया, कहां पे है यूक्रेन, कहां पे है यूएस? कैसे करेगा? क्या यूएस अपने ट्रूप्स डालेगा? आप सोचिए, नेटो में नहीं जा सकता, साफ मना कर चुका है। ट्रंप कह रहा है कि तू नेटो में नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिका प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो बहुत पहले 2-3 महीने पहले हमने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं, डिटेल में आपको विथ मैप समझा चुके हैं। यानी कि अमेरिकन आएंगे यूक्रेन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये वही चीज है जो ट्रंप और पुतिन पहले से डिसाइड करके बैठे हुए हैं। अमेरिकन आएंगे यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन की माइनिंग होगी। जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जो नीचे पड़ा हुआ है, कॉपर वॉपर पता नहीं जो भी इनका पड़ा हुआ है, वो सब का सब निकाला जाएगा। 50% अमेरिका के हाथ चला जाएगा। यह डील यूक्रेन साइन कर चुका है। और ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने यह बोला है कि मैं वहां पे अमेरिकन डाल दूंगा। अगर मैंने वहां पे अमेरिकन डाल दिए तो रशिया अटैक थोड़ा ना करेगा, यह अपने आप में गारंटी है। तो यह लिखा है साहब आर्टिकल 5 लाइक प्रोटेक्शन, लेकिन नेटो में नहीं जा सकते। और ये करेगा कौन? नेटो नहीं करेगा, यह अमेरिका करेगा। यह अमेरिका करेगा। यह दूसरा चूरन है जो इन्होंने जेलेंस्की को खिला दिया है, और जेलेंस्की खुश हो गया है। यहां पे जेलेंस्की ट्वीट करता है, आई हैव ऑलरेडी
पतली गली में खड़ा कर दिया उसको कि रशिया ने एक नई रेड लाइन दे दी, नेटो की एक्सपेंशन होगी नहीं और जो क्रीमिया और डोनबास मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा। और जब ज़ेलेंस्की को पूछा गया, वो बोलता है भी ये तो मैं नेगोशिएट कर नहीं सकता, हमारी पार्लियामेंट में बोला हुआ है कि भाई 1 इंच भी जगह हम रशिया को या किसी और को लेने नहीं देंगे। भैया भारत को बोले कि आपका जो एरिया है वो हम ले गए, अब इसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। सपोजिंग पीओके पाकिस्तान ले गया, बोले हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो लेके रहेंगे, अक्साई चीन भी हम लेके रहेंगे, हम अपनी ज़मीन को क्यों छोड़े, बेशक लंबी लड़ाई है हम लेके रहेंगे। और पुतिन बोल रहे हैं ये जगह तुम मेरे नाम पर ऑफिशियली करोगे, मेरी कंट्री को तुमने ये जगह छोड़ दी। और ज़ेलेंस्की उसको मान नहीं रहा, इसलिए आज मीटिंग होने वाली है। सारे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इंक्लूडिंग ज़ेलेंस्की आज ट्रंप के साथ अपना सर को खुजलाएंगे कि इस डिमांड को पूरा कैसे किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया कि नाउ इट इज अप टू ज़ेलेंस्की कि वो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं या नहीं रुकवाना चाहते। मैंने आपको पहले दिन से बोला है, आपके साथ में जिक्र निकल कर आएगा। आपको याद होना चाहिए, इधर पुतिन से ट्रंप की मुलाकात हो रही थी, इधर ज़ेलेंस्की यूरोप के बड़े-बड़े नेताओं से मिलने में बिजी थे। उन्हीं बड़े नेताओं में से कुछ प्रमुख नेताओं को लेकर के ये इस समय अमेरिका की यात्रा पर निकले हुए हैं। आप यहां पर ट्वीट्स देख सकते हैं लगातार उस घटना के बाद से, जब 16 अगस्त के दिन ज़ेलेंस्की ने ये जानकारी प्राप्त की थी कि हाँ भाई पोटस के अंदर मीटिंग हो गई है और अब उस मीटिंग के लिए मुझे बुलाया जाएगा। आपको याद होगा हमने उस समय भी बताया था कि ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया के सामने ये बात स्पष्ट रूप से रख रहे थे कि मेरा सौदा मेरे बिना मत कर लेना, और इसी बात को वो लेकर के दुनिया भर के जितने भी यूरोप के लीडर्स थे उनको साथ लिए घूम रहे थे कि सर वहां पर मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मुझे ही नहीं बुलाया जा रहा है, ये मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज़ेलेंस्की यूरोप के लीडर से मिलने के लिए जर्मनी आए थे। वहां पर फिर उन्होंने सबके साथ में ऑनलाइन मीटिंग की थी, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया था, इमानुएल मैक्रोन हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, यूरोप के जितने बड़े नेता हैं उन सबके साथ संवाद किया था कि सर मेरे बारे में डिसीजन हो रहा है और अमेरिका मुझे ही नहीं बुला रहा है, कम से कम ये तो कहो कि मुझे बुलाए। और अगर वाकई में फैसला लेना है तो पुतिन बैठे, ज़ेलेंस्की बैठे और ट्रंप बैठे, तब जाकर कोई फैसला लिया जाए। इस बात को ये जिद करने में कामयाब रहे और इसी कामयाबी के चलते ट्रंप ने इन्हें बुला लिया है। 16 अगस्त को इन्होंने ये पूरा माहौल काटा था, 18 अगस्त को आज ज़ेलेंस्की वहां जा रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं और वहां पर अपनी बातें रखेंगे। इस बीच में ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से बातचीत की, जिसमें से उन पुतिन साहब ने सीज फायर के लिए एग्री कर लिया, ट्रंप की सारी शर्तों को मंजूर कर लिया, यहां तक कि यूक्रेन को जो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए नेटो की तरफ से आर्टिकल 5 वाली, उसको भी एग्री कर लिया। कुछ बात समझ में नहीं आया, रीजन भी कि 25% यूक्रेन ऑलरेडी पुतिन अपने कब्जे में कर चुका है, उसकी इकोनॉमी युद्ध के बाद भी पहले से बेटर चल रही है, सैंक्शंस का जीरो इंपैक्ट है, यूरोप जो इतनी ज्यादा दादागिरी दिखा रहा था वो वीक हो चुका है युद्ध के कारण, और उसके बाद भी उसने नेटो की एक्सपेंशन को एग्री कर लिया, टेरिटोरियल कंसेशंस के ऊपर हाँ कर दी। कोई बात समझ में नहीं आई, तो अब तो पुतिन ने अपने कार्ड्स को बाहर निकाला है। कार्ड क्या निकाला भाई, उसने एग्री तो किया सीज फायर के लिए, लेकिन साथ में 3 कंडीशंस भी रख लिए, और ये कंडीशंस वो थी जो मैं अनकवर करने वाला हूं कि कैसे पुतिन ने कंप्लीटली